एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह को अब कौन नहीं जानता है। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल के दौरान भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को यह पत्र लिखा था। चलिए डिटेल में इसे जानते हैं। भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और उन्हीं के हाथों में देश का बागडोर होता है। वे कहते हैं कि देश को आजाद करने में तन मन धन से संयोग करना चाहिए। विद्यार्थी को अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। भगत सिंह यह भी कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान रखना जरूरी है और जरूरत पड़े तो देश के लिए मैदान में कूद पड़ना चाहिए। भगत सिंह के अनुसार वह व्यक्ति सही है जो कष्ट सहकर भी देश की सेवा करते हैं। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज्यादा डरा देती है। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे और संगठन बनाए। वे कई बार जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को हम आज भी नमन करते हैं, जो हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानव को झकझोर कर दिया और आगे चलकर देश आजाद हुआ। भगत सिंह ने कहा, अगर आजादी के लिए संघर्ष करते समय अगर मृत्युदंड मिल जाए तो वह मृत्यु जो है सुंदर कहलाती है, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आजादी की एक नई जुनून पैदा करेगी। वे कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति तथा परिवार और दुनियादारी में फंसा व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। अगर इस देश के लिए कोई कुर्बानी दे सकता है तो वह है इस देश का नौजवान। इसलिए नौजवान को राजनीति में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते हुए राजनीति में भी हाथ बटाए। भगत सिंह कहते थे कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, ठीक उसी प्रकार भारतीय छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेने की जागरूक होना चाहिए। और यही से उनका लेख खत्म हो जाता है। और दूसरे भाग में भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पत्र लिखा। सुखदेव जो पहले कहते थे कि आत्महत्या नीच और बेकार कृत्य है, फिर बाद में सुखदेव को आजादी के संघर्ष में जेल में बहुत सारी यातनाएं और कठिनाइयां झेलनी पड़ी, तो वह बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्हें कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक लगने लगा। और इन्हीं बातों को समझाने और सांत्वना देते हुए भगत सिंह सुखदेव को कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में आने वाली कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटना या आत्महत्या जैसा विचार अपनाना उन मूल्यों के विरुद्ध है जिनके लिए वे लड़ रहे हैं। उनका मानना था कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। उन्होंने कहा कि यदि हम इन कठिनाइयों से डरकर अपना लक्ष्य से भटक जाएं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगत सिंह ने आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने और अपने प्राणों की आहुति देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्वतंत्रता के लिए कोई समुचित समझौता संभव हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में व्यक्तिगत हितों का कोई स्थान नहीं होता। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने न केवल सुखदेव को सांत्वना दी, बल्कि क्रांति और स्वतंत्रता के व्यापक उद्देश्य को भी समझाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आत्मबल और दृढ़ निश्चय बनाए रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, यही था भगत सिंह का लेख और एक पत्र। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।